नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही सुंदर दिया मिठाई। आप देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे मिठाई बनके तैयार हुई है और इसे हमने मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है कि कोई बच्चे के खिलौने हैं खेलने वाले। तो इस सुंदर सी मिठाई को आप जल्दी से बनाना शुरू कर पाएंगे और बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ये आधे कप चीनी और आधे कप चीनी डालने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया है ये ड्राई कोकोनट और बस इस जार में हमने डाल दिया है ड्राई कोकोनट को। ड्राई कोकोनट बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, बजट में ही आप मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देखिए कितना बढ़िया महीन ग्राइंड हो गया है और इसे अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। गोला वाला नारियल होता है, आप उससे भी मिठाई बना सकते हैं, पर उससे आपको क्या करना होगा, जो काला वाला पीछे का हिस्सा होता है उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर मिक्सी में बारीक पीसना होगा। और हमने तो यहाँ पे चीनी के साथ पीसा था, तो बहुत ही बढ़िया पीस के ये तैयार हुआ है। ये मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बिल्कुल मावा जैसी टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है इस मिठाई में। और अब हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से मिल गई हैं। अब हमें चाहिए घर की ताज़ी मलाई। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच घर की ताज़ी मलाई ले रही हूँ। अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर घर की ताज़ी मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर का दूध जो भी आपके घर में आता हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। मलाई को हमने इस तरह से अच्छे से हाथों से मिला दिया है। मलाई अच्छे से मिलने के बाद हम इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और इसका अब हमें टाइट डो लगाकर तैयार कर लेना है। और देखिए ईजिली ये डो बन के तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया डो लगा है, आप देख सकते हो। और बस हमने इसका डो लगा लेना है और फिर हम इसको 3-4 भागों में बांट लेंगे। एक साइज़ के ही हम रखेंगे इसे, बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करेंगे, एक साइज़ की लोइयाँ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 लोइयाँ इसकी बना ली हैं। अब हम इसमें अपने पसंद के कलर ऐड करेंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद हो मिठाई में या जो भी आपके पास रखा हो उसे ऐड कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसे मिला लेंगे। और दूसरे वाले भाग में मैंने ग्रीन फ्रूट कलर का इस्तेमाल किया है। इसे भी हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। कटोरी थोड़ा छोटी है तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसे हाथों की सहायता से मिला लिया है। और अब दूसरी कटोरी में हम ऑरेंज कलर डाल देंगे। और ऑरेंज कलर को भी अब हमें अच्छे से मसल कर इसे चिकना कर लेना है।
अगर सूखा कलर है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो हल्का सा दूध डाल सकते हैं इसमें और इसे अच्छे से मल सकते हैं। अब हम जहाँ पर मिठाई बनाएंगे वहाँ पर हल्का सा तेल लगा लें, या फिर आप कोई प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने में। ईज़िली सी हमारी मिठाई है ये बन के तैयार होगी। डो को बस हमें एक सा कर लेना है और इस तरह का रोल एक तैयार करेंगे। और देखें ये खूबसूरत सा रोल तैयार हो गया है और इसी तरह से हम बाकी के रोल भी तैयार करेंगे। तो पिंक वाला हमारा तैयार है, तो अब हम दूसरा कर लेते हैं ग्रीन वाला। इसे भी हम इसी तरह से हाथों से अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल को हमारे एक साइज का होना चाहिए, छोटे बड़े मोटे पतले नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। बस एक साइज के हमें बना लेना है इस तरह से नापते हुए। और देखें दोनों बराबर साइज के हैं। अगर एक्स्ट्रा हो तो आप उसे निकाल सकते हैं। अब हम ऑरेंज वाले को भी इसी तरह से बना लेते हैं और आप देखेंगे कितनी जल्दी मिनटों में ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखेगी। ये खाने में भी आपको उतनी ही टेस्टी लगेगी जितनी कि ये देखने में लग रही है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। और बस हमने इसे अच्छे से एक सा कर लेना है ताकि ये तीनों आपस में अच्छे से चिपक जाएं इस तरह से। और ये तीनों आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने कैसे इसे हाथों से प्रेस करके चिपका दिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं दबाना है, नहीं तो इनका शेप बिगड़ जाएगा। और वाइट वाला पार्ट अब हमारा रखा हुआ है, पहले हम इसे साइड रख देते हैं। और दिवाली है तो हम इसके दिए बना लेते हैं। दिए बनाने तो सभी को आते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी इसकी लोइयाँ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 पहले छोटी छोटी लोइयाँ कर ली हैं। अगर आप दिया नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ मिठाई भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ दिया भी बना सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वैसा इस मिठाई में आप कर सकते हैं। हाथों से गोल करने के बाद हल्का सा हम चपटा कर देंगे और इस तरह से अंगूठा या उंगली की सहायता से गहरा कर कर घुमाते हुए दिया बना लेंगे। ईजिली ये दिया बन जाएगा। ये दिया सभी को बनाना आता है, कोई भी कठिन नहीं है। और देखिए कितना खूबसूरत दिया बनके तैयार हो गया है। और सारे दिए अब हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। दिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें इन सारी मिठाइयों को, दिए हमारे बनके तैयार हैं, तो अब हमें इन सारी मिठाइयों को सेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप इसे पंखे की हवा में भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा मेरा लाल वाला पार्ट बच गया था, जिससे मैं इसके लिए बाती बनाकर तैयार करूँगी। तो इसे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ दिया के लिए। आप इस मिठाई को पंखे की हवा में रख सकते हैं या फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में। फ्रिज में क्या होगा, ये हल्की टाइट हो जाएगी और सूख भी जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी, जो काटने में बहुत ही आसानी होगी। और फ्रिज से निकालने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें कितना बढ़िया सेट हो गई है। और इस रोल को अब हमने उठा लिया है। अब चाकू की सहायता से मन चाहे पीसेस इसके कट कर लीजिए, छोटे या बड़े या पतले या मोटे, जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा पतले पसंद हो तो पतले कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने थोड़ा सा मोटे रखे हैं इस तरीके से आप रख सकते हैं।
और ईजली सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, ना ही ये चिपक रही है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आप चाहें तो इस तरह से दिया के ऊपर मिठाई को सेट कर सकते हैं, इस तरीके से सजा सकते हैं, या फिर जो मैंने दिए बनाए थे इन पर आप बाती हल्का सा इस तरह से प्रेस करके बना सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगे इस मिठाई में वैसा कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी अब हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो मैं इसी तरह की और नई नई रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम करते हैं आपसे बाय बाय खूबसूरत सी मिठाई के लिए।